दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष जो है इंडिया गठबंधन की बैठक में ये तय किया गया है कि नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी ही होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मंगलवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी के सदन में विपक्ष बनाने को लेकर, सदन में नेता विपक्ष बनाने को लेकर के जो है चर्चा हुई। साथ में बैठक में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर प्रमोट स्पीकर को पत्र भी लिख दिया गया है। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने जानकारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जो है मंगलवार को ये बैठक हुई है और इसमें जो है स्पीकर, साथ ही में बैठक में हुए इस फैसले के बारे में प्रमोट स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने मंगलवार को की रात जो है खड़गे के घर हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद जो है जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के बनाने का फैसला जो है लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सीपीपी अध्यक्ष के प्रमोट स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर राहुल गांधी को लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त करने की फैसले की जानकारी जो है वो दे दी गई है। फिलहाल जो है दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए स्पीकर का पद है। स्पीकर के पद पे काफ़ी तनाव चल रहा है। एनडीए गठबंधन जहां सोच रहा है कि हमारा ही स्पीकर हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर आप हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे देते हैं तो हम इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे अथवा अपना प्रत्याशी नहीं देंगे। लेकिन जो है एनडीए गठबंधन की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। इससे जाहिर हो गया साफ कि एनडीए गठबंधन के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी स्पीकर पद हो या डिप्टी स्पीकर पद हो, दोनों में से कोई भी पद इंडिया गठबंधन को देना नहीं चाहता है। इसको लेकर के जो है इंडिया गठबंधन में बैठक हुई है और उस बैठक में ये तय किया गया है कि हम स्पीकर पद पर भी अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। प्रत्याशी मैदान में उतार दिया गया है और उनका जो है नामांकन भी कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति बन जाती तो चुनाव आने की नौबत नहीं आती, लेकिन सरकार विपक्ष को कोई पद जो है देना नहीं चाहती है। इस स्थिति में हमें उम्मीदवार खड़ा करना पड़ रहा है और अब चुनाव होगा। फिलहाल इस लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए जो है सरकार और विपक्ष के बीच मंगलवार को आम सहमति नहीं बन पाई है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के उम्मीदवार तथा भाजपा सांसद ओम बिरला का मुकाबला जो है कांग्रेस के सुरेश के साथ जो है होगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान बुधवार को होगा। बिरला और सुरेश ने मंगलवार को क्रमशः राजग और विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस इंडिया के उम्मीदवारों के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच जो है एक और खबर आ रही है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की तरफ से। टीएमसी सांसद जो है अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए के सुरेश की उम्मीदवारी को लेकर के जो उनकी पार्टी से गठबंधन के लोग कोई संपर्क नहीं किया गया है। बनर्जी ने कहा कि दुर्भाग्य से ये एक तरफा फैसला है। हालांकि इस पर जो है पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि विपक्ष के उम्मीदवारों को समर्थन देना है या नहीं, इस पर जो है अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो अथवा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी करेंगी। अभिषेक बनर्जी के बयान को लेकर जब कांग्रेस अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो वे जय संविधान बोलकर और आगे बढ़ गए। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या टीएमसी जो है अध्यक्ष पद पर खड़े किए गए उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन की तरफ से खड़ा किया गया है, क्या टीएमसी उसमें हिस्सा लेगी अथवा नहीं।
ये भी एक संशय का विषय हो चुका है। यानी स्पीकर पद के लिए जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल लग रही थी, लेकिन कहीं न कहीं ये टीएमसी वाला मामला सामने आ जाने के बाद जो है इंडिया गठबंधन की राह भी मुश्किल हो सकती है। फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है स्पीकर पद पर बने हुए हैं उनके बीच चुनाव होना है, और अब ये चुनाव बुधवार को 26 जून को होना है। 26 जून को तय होगा कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कितने सांसद हैं, और इंडिया गठबंधन का साथ जो है स्पीकर पद के लिए कितने सांसद चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं अथवा साथ दे सकते हैं। फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इस समय जो है जेल में बंद हैं। रावजोनी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। उसके बाद ईडी ने रावजोनी कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है इस जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाई कोर्ट के रुख के बाद जो है केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने के बाद ही सुनवाई करेंगे। तो हाई कोर्ट से केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि केजरीवाल की ज़मानत पर जो सुनवाई निचली अदालत ने की है उसमें जो है सभी तथ्यों को ध्यान नहीं दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से एक झटका लगा है बहुत बड़ा। हाई कोर्ट ने निचली अदालत केजरीवाल को दी गई जमानत के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल निचली अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसके बाद जो है ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने 25 जून तक फैसला आने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी। शराब नीति घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने की निचली अदालत के फैसले को फिलहाल रद्द कर दिया है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने रावजोनी कोर्ट में फैसले पर रोक लगाते हुए रोक बरकरार रखी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि निचली अदालत में अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये है मामला अरविंद केजरीवाल का। अब अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होता है ये तो समय बताएगा। फिलहाल अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत वाले फैसले पर रोक को बरकरार रखा हुआ है। तो ये थे आज के मामले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर प्रदान करें। तब तक के लिए नमस्कार।